हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी दीपक रंजन। आज का क्लास मैं आपको बताने वाला हूँ उत्पाद सिपाही से जुड़े संपूर्ण रिटेन एग्ज़ाम का सिलेबस। जो आपका उत्पाद सिपाही से जुड़े जितने भी क्वेश्चन जिस सिलेबस से आने वाले हैं वो सिलेबस का संपूर्ण जानकारी रहेगा, जिसमें जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो होगा आपका दौड़ क्लियर होने के बाद। अगर आप उत्पाद सिपाही का दौड़ क्लियर कर चुके हैं तो रिटेन एग्ज़ाम का तैयारी करने में बिल्कुल भी देर ना करें और ध्यान दें कि आखिरकार आप किस चीज़ में कमी कर रहे हैं जिससे आपका रिटेन एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो उस दिक्कत को हटाइए और आप आगे चलिए और इस सिलेबस को देखिए कि आखिरकार उत्पाद सिपाही मतलब झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। उस पर मैंने संपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाया है। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा आखिरकार झारखंड के एक्साइज कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को देखते हैं। हमने हेडिंग डाला यहाँ झारखंड एक्साइज कांस्टेबल सिलेबस इन हिंदी, जो एग्ज़ाम पैटर्न के थ्रू रहेगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। सबसे पहले जो हमारा झारखंड का एग्ज़ाम होने वाला है जो एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड है, मतलब कि यह उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा है जिसमें लिखित परीक्षा रिटेन टेस्ट होगा, जिसमें कितने पेपर होंगे? टोटल 3 पेपर होगा। कितने पेपर? 3 पेपर। पेपर 1 में होगा भाषा का ज्ञान, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। क्लियर है? पेपर 2 में रहेगा क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान, चाहे आप झारखंड के अनेक क्षेत्रों से जुड़े हुए अनेक भाषाओं का ज्ञान रखें, उससे जुड़े हुए पेपर 2 में क्वेश्चंस आएंगे। और पेपर 3 में आएगा सामान्य अध्ययन, जो हर एक चीज़ का हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अनेक प्रकार के चीज़, करंट अफेयर्स की सारी चीज़ रहेंगे। प्रत्येक पेपर मतलब कि हमारे जो उत्पाद सिपाही है उसमें जो 3 पेपर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें प्रत्येक पेपर के लिए परीक्षा का समय जो रहेगा वो 2 घंटे निर्धारित रहेगा। कितने घंटे रहेगा? 2 घंटा निर्धारित रहेगा। उसके बाद और सभी प्रश्न 3 प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पिक रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक एक सही आंसर पर आपको 3 अंक मिलेगा। कितने अंक मिलेगा? 3 अंक। क्लियर है? मतलब अगर आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो 300 नंबर टोटल मार्क्स रहेंगे। उसके बाद आप क्या है अब देखते हैं। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा, जिसमें मतलब कि अगर आप ज़्यादा गलत करते हैं तो उसमें आपको प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। एक अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो एक सही का जो आंसर रहेगा उसका मार्क्स में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद इसका अंक मेरिट में नहीं जुड़ेगा और जो नंबर रहेगा आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। और पेपर 1 जो क्वालिफाइंग पेपर होगा, पेपर 1 में क्या है? हिंदी और इंग्लिश जो है केवल भाषा के लिए, उसका केवल क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई। ये आपका मेरिट में नहीं जुड़ने वाला है। उसके बाद पेपर 2 में क्या होगा? पेपर 2 और पेपर 3 30% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। मतलब कितने भी मार्क्स का नंबर रहे तो वो क्या होगा? आपको 30% मार्क्स लाना ही होगा, तभी जाके आप क्वालिफाई करिएगा। उसके बाद पेपर 1 और पेपर 2 अंक से मेरिट बनेगा। आपका जो पेपर 1 रहेगा और पेपर 2 रहेगा उसी के अंक से क्या बनेगा? मेरिट तैयार होगा और आप आगे क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे उसका डिसीजन लिया जाएगा। क्लियर है? अब आगे हम बताते हैं आपको कि आगे क्या करना है। आगे है सबसे पहले हमको पता चला कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल एग्ज़ाम पैटर्न जो मैंने आपको हिंदी में लिख के बताया। पेपर 1 जिसमें मैंने बोला भाषा, हिंदी भाषा का जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्नों की संख्या 80 रहेगा। कितना रहेगा? 80। और अंग्रेजी भाषा का जो प्रश्न संख्या रहेगा वो रहेगा टोटल 40। मतलब भाषा पेपर नंबर 1 में जो भाषा से जुड़े एग्ज़ाम होने वाले हैं, हिंदी भाषा से 80 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा से 40 प्रश्न आएंगे। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 120। 80 नंबर का जो 80 क्वेश्चन रहेंगे उसका टोटल मार्क्स कितना रहेगा? 240। मतलब हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 नंबर रहेगा। 40 क्वेश्चन का 120
और टोटल 120 क्वेश्चन हुआ तो उसका मार्क्स रहेगा 360 और टाइम कितना रहेगा 2 घंटा। कितना रहेगा 2 घंटे। अब आते हैं पेपर 2। पेपर 2 जो आपका क्षेत्रीय भाषा है, जिसमें आप खोरठा ले, संथाली ले, उर्दू ले, बंगला ले, मुंडरी ले, खड़िया ले, नागपुरी ले, ठीक है। आप कोई भी भाषा अपने क्षेत्र के हिसाब से चुनिएगा, जिसका टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे 100 और इस 100 क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा 300। मतलब हर एक क्वेश्चन 3 अंक का और समय कितना 2 घंटा। मतलब पेपर 1 के लिए भी 2 घंटा और पेपर 2 के लिए भी 2 घंटा। अब आते हैं पेपर नंबर 3 जो है जनरल नॉलेज। क्या है जनरल नॉलेज, जिसमें सामान्य अध्ययन से जुड़े 40 क्वेश्चन, झारखंड का सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन और सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन 120 और 120 का टोटल मार्क्स कितना रहेगा 360। अब आते हैं हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हो गए। जब मैंने आपको बताया कि रिटेन एग्जाम जो उत्पाद सिपाही का लेने वाला है वो 3 प्रश्न पत्र रहेंगे। प्रश्न पत्र पेपर 1, प्रश्न पत्र पेपर 2 एंड प्रश्न पत्र पेपर 3। पहले पेपर में भाषाई ज्ञान, दूसरे पेपर में लोकल क्षेत्र के जो भाषा होंगे रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान, और तीसरा पेपर होगा वो होगा जीएस का, मतलब जनरल साइंस रहेंगे उसमें, झारखंड से जुड़े जानकारी रहेंगे उसमें, सामान्य विज्ञान रहेगा और गणित रहेगा। क्लियर है। अब आते हैं आगे। आगे आपका सिलेबस क्या बोलता है। झारखंड उत्पाद सिपाही का सिलेबस जो है पेपर नंबर 1। अब पेपर नंबर 1 जिसमें मैंने बताया कि आखिरकार आप भाषा में क्या पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि भाषा में चाहे वो हिंदी भाषा हो चाहे इंग्लिश भाषा हो, आपको दोनों क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ना छोड़ दें। क्लियर। अब आते हैं हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में जो मैंने आपके लिए नॉर्मल सिलेबस रखा है, जो उत्पाद सिपाही में आने वाले हैं, वो है अपठित गद्यांश, मतलब गद्यांश से जुड़े जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हिंदी व्याकरण से जुड़े, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आएंगे। क्या आएंगे लोकोक्तियाँ, मुहावरे से क्वेश्चन आएंगे। प्रसिद्ध कवि के बारे में पूछा जाएगा एवं लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, कौन से लेखक और उन्होंने क्या लिखा, क्या उनका फेमस हुआ, इनके बारे में जानकारी आपको हिंदी भाषा के हिसाब से रखना पड़ेगा, तब जाके आप उत्पाद सिपाही में क्वालिफाई हो पाएंगे। इसके आगे और भी है इंग्लिश लैंग्वेज। क्या है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज ये भी पेपर नंबर 1 का ही सिलेबस है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो पैसेज वगैरह आता है वो, फिल इन द ब्लैंक्स, कौन सी जगह में क्या सुटेबल वर्ड, कौन सा लेटर क्या आएगा वो फिल इन द ब्लैंक्स में, एरर स्पॉटिंग, क्या किस जगह में गलत है वो, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पाराजंपल, एक्टिव पैसिव वॉइस और सैनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और एडम एंड फ्रेज। ये सारे आपके हैं इंग्लिश से जुड़े सिलेबस। क्या है इंग्लिश में। आखिरकार इंग्लिश लैंग्वेज में हमें क्या पढ़ने हैं, तो इतने सारे सिलेबस हमको पूरा कंप्लीट करने हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमें क्या पढ़ने हैं और क्या नहीं पढ़ने हैं। क्लियर है। अब आते हैं आगे कि आगे क्या है। अब आते हैं पेपर नंबर 2 जिसमें है क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा, जिसमें अगर आप खोरठा भी लेते हैं तो खोरठा साहित्य पढ़ना होगा, अगर आप संथाली लेते हैं तो संथाली साहित्य, संथाली व्याकरण, हर एक चीज़ का जो भी आपका क्षेत्रीय भाषा रहेगा उसमें साहित्य पढ़ना है, उसके बाद व्याकरण पढ़ना है, पत्र लेखन भी आना होगा और निबंध लेखन भी आना होगा, तब जाके आप क्षेत्रीय भाषा का जो पेपर रहेगा उसे क्वालिफाई कर पाएंगे। क्लियर है। इसके आगे अब आते हैं। इसके आगे है पेपर नंबर 3 जो है सामान्य ज्ञान, मतलब जनरल नॉलेज या फिर जीएस। क्लियर है। पेपर नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक। क्लियर है, जिसमें आपको काफ़ी सिलेबस कवर करने पड़ेंगे और समय ज़्यादा नहीं है। जैसे ही सभी जगह का दौड़ कंप्लीट होगा, एग्ज़ाम का डेट जल्द ही नज़दीक आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले पेपर नंबर 3 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा, वो होगा करंट अफेयर्स। क्या होगा कि डेली क्या हो रहा है, मतलब रोज़ाना के थ्रू आपको कुछ मालूम है या नहीं है, इससे जुड़े क्वेश्चंस। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, किसको कब कौन सा पुरस्कार मिल रहा है, या फिर राज्य स्तर के पुरस्कार या फिर राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार।
भारतीय भाषाएं के बारे में जानकारी रखना होगा कि भारत में कितने तरह का भाषा, कौन से भाषा कहाँ यूज किया जाता है और किस भाषा का अर्थ क्या होता है। अगर भाषा से जुड़े कोई शब्द भी आ जाए तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह शब्द किस भाषा से लिया गया है। उसके बाद प्रमुख पुस्तक की राज्य स्तर की पुस्तकें हों या फिर राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकें हों जो काफ़ी प्रसिद्ध हो गए हों उसके बारे में। राजधानी मुद्रा, आखिर राजधानी मुद्रा क्या है उसके बारे में। खेल और खिलाड़ी के बारे में पूछा जाएगा, चाहे झारखंड हो चाहे ऑल ओवर इंडिया। भारत का इतिहास और संस्कृति पूछा जाएगा कि भारत में कितने प्रकार का संस्कृति है या फिर भारत में कौन सी संस्कृति है और भारत का इतिहास कैसा है। भारत का इतिहास आप जितने तरीके से बताना चाहो बता सकते हो। और फिर भूगोल एवं पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा, इसीलिए भूगोल भी पढ़ना शुरू कर दें और इतिहास भी पढ़ना शुरू कर दें और करंट अफेयर्स में आप ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद झारखंड हो चाहे भारत हो, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानकारी लेना जरूरी है, जिसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि झारखंड के कौन कौन से मुख्य व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय में अपना योगदान दिए होंगे। भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं के बारे में जानकारी रखना होगा। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी देना होगा, क्योंकि अधिकतर जितने भी क्वेश्चन झारखंड लेता है उसमें संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए संविधान को अच्छे से पढ़ें, राज्य व्यवस्था की जानकारी अच्छे से रखें। उसके बाद पंचायती राज, किसके बारे में? पंचायती राज। उसके बाद सामुदायिक विकास। झारखंड राज्य की समान जानकारी आपको रखना जरूरी है कि झारखंड का आकार क्या है, झारखंड का क्षेत्रफल क्या है, झारखंड की जनसंख्या क्या है, झारखंड में कैसे लोग हैं, झारखंड में कौन कौन सी जनजाति है, एवं झारखंड में साक्षरता दर क्या है, झारखंड में कितने प्रखंड है, कितने अनुमंडल है, ये सारी चीज़ आपको अवश्य जानना पड़ेगा। उसके बाद भारत की भाषाएँ, भारत में कितने प्रकार की भाषा है, जो किसके द्वारा लाया गया, कैसे आया, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब आते हैं लास्ट, जो है झारखंड जी के। क्या है? झारखंड जी के मतलब झारखंड का सामान्य ज्ञान, स्पेशल झारखंड, क्योंकि आप झारखंड का एग्जाम देने वाले हैं तो झारखंड को पीछे तो रखना नहीं पड़ेगा, झारखंड को अब सबसे आगे लेके चलना है। तो झारखंड का सामान्य ज्ञान का मतलब झारखंड का राज्य भूगोल, झारखंड में जो झारखंड राज्य है उसके भूगोल के बारे में, झारखंड का इतिहास के बारे में, झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में, झारखंड की जो भाषा है उसके साहित्य के बारे में, झारखंड के प्रमुख स्थान के बारे में, चाहे राजघराना से जुड़े हो चाहे इतिहासकारों से जुड़ा हो उसके बारे में, झारखंड में व्यवस्थित या फिर उपस्थित खान खनिज और उद्योग के बारे में आपको जानकारी रखने होंगे कि झारखंड में कहाँ कहाँ कौन से खदान हैं, वहाँ से कौन कौन से खनिज निकल रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान क्या रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान क्या रहा है इसके बारे में जानकारी। झारखंड में विकास योजनाएं क्या होता है वो होता है। और उसके बाद झारखंड के खेल और खिलाड़ी के बारे में जानकारी रखना है। क्लियर है? अब आते हैं नॉर्मल जनरल साइंस, जो नॉर्मल है कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है और विज्ञान का मूल सिद्धांत क्या है। उसके बाद है मैथ्स। मैथ्स आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, चाहे आप कहीं भी जाओ, हर एक जगह का, हर एक क्षेत्र का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मैथ्स का अहम भूमिका रहता है। और मैथ्स अगर सही नहीं रहे तो अच्छे जगह आप मात खा जाओगे। तो चलिए देखते हैं जनरल मैथमेटिक्स में आप क्या पढ़ोगे। तो संख्या प्रणाली पढ़ोगे मतलब नंबर सिस्टम पढ़ोगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे मतलब सरलीकरण पढ़ोगे, अनुपात मतलब अनुपात और समानुपात होना चाहिए था, यहाँ मतलब रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, औसत पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है मतलब लाभ हानि पढ़ना है, डिस्काउंट पढ़ना है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, समय और दूरी का जानकारी होना चाहिए, समय और कार्य का भी जानकारी होना चाहिए एवं क्षेत्र मिति का जानकारी होना चाहिए। मतलब इतने सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो मैथ से जुड़े रहेंगे। अब ध्यान देना है कि आप कौन से सिलेबस को जल्दी कवर कर पाते हैं जिसमें आपका यह सुधर जाएगा, जिससे आपको उत्पाद सिपाही में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस सिलेबस के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है?
तो चलिए, आज का क्लास केवल उत्पाद सिपाही से जुड़े नॉर्मल सिलेबस से रहा। जो भी लोग अभी तक रिटेन परीक्षा की तैयारी शुरू नहीं किए हैं, वो जल्द ही इन सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना तैयारी शुरू करें। धन्यवाद। मैं दीपक रंजन।